भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगदानंद दास बाबा राधाकुंड श्री कमलाकांत चक्रवर्ती जी का तिरुभाव महोत्सव जालधा पुरुलिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि कच्चियोऽवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगदानंद दास बाबा श्री राधा कुंड श्री श्री कमलाकांत चक्रवर्ती प्रभु के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना जी के उस भक्ति के उस विशिष्ट अति श्रेष्ठ भक्ति के सभी अंग श्रेष्ठ हैं, तथापि इसमें जो सेवा की और वो भी अनुगत्य में सेवा की इच्छा प्रार्थना लालसा याचना की गई है, वो अपने आप में एक साध्य का ही प्रतिरूप है। जब सेवा की प्राप्ति हो तो साधक अपने नित्य सिद्ध देह से सेवा करते हैं और जब सेवा में विराम आता है तो उसके लिए पुकार करते हैं, याचना करते हैं, उसको खो जाने पर चीत्कार करते हैं। संसार का खो जाने पर हमको रोने की, चिल्लाने की, उसी के अनुकूल व्याकुल होने की ये सब झांकियां, ये सब होता है। लेकिन यही जब भगवान की सेवा के अभाव में छिन जाने पर, लुप्त हो जाने पर, अप्रगट होने पर होता है, तो ये भक्ति की एक स्थिरता का कारण बनता है और जीवन के उस आनंद का पारावार प्रस्तुत होता है।
तो ये भजन के दो अंग हैं, एक है सेवा की प्राप्ति और एक है प्राप्ति के अभाव में तत्प्रार्थना। और नरोत्तम जी प्रार्थना करते हुए हम सबको आह्वान करते हैं कि जिन्होंने चलना हो हमारे साथ चलो। मैं अपनी नित्य सेवा से आया हूँ, मेरी नित्य सेवा में मेरे को विराम आ गया है और मैं व्याकुल होकर पुनः सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थी हूँ। अगर आप चाहो तो इस योग का लाभ लेकर मेरे साथ चल सकते हो, जिन जिन को इच्छा है। विशेष करके जो पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता हैं, जिनकी पृष्ठभूमि बनी हुई है कि भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री राधा रमन, भगवान श्री युगल किशोर ही हमारे परम सेव्य हैं और श्री किशोरी जी की दासी के रूप में हमारी सेवा ही जीवन का परम तम अन्यतम जो है वो धर्म है। बस इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है और यही सर्व धर्मों का समन्वय है, सार है, उसकी प्रापरिणति है, उसकी सार्थकता है, सफलता है, पूर्णता है। तो इस प्रकार के श्रोताओं के लिए श्री और भी अन्यत्र भी जो भी हैं, सबके लिए श्री राधा कुंड वृंदावन यत्र तत्र सर्वत्र, तो वो श्री नरोत्तम प्रभु सबका आवाहन कर रहे हैं कि चलो मेरे साथ तुम भी गाओ और मेरे साथ तुमको भी जो है वो नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात में संशय नहीं करना। अगर तुम्हारी वृत्ति में विकल्प नहीं आया तो इसकी प्राप्ति होके ही रहेगी। ऐसा श्री नरोत्तम प्रार्थना का पूर्वतम एक महात्म है, तो उसको सुने हम। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मिली करहो करुणा, अधम पतित जने ना करी हो घृणा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मिली करहो करुणा, अधम पतित जने ना करी हो घृणा। एक इन संसार माझे तोया पद सार, भाविया देखी नो मने गति नाही आर। से पद पावार आशे खेद उठे मन, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदन। एक इन संसार माजे तुया पद सार, भाविया देखी नो मने गति नहीं आर। से पद पावार आशे खेद उठे मने, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने। की रूपे पाई बो किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पद नाही स्मरण। तुमी तो दयाल प्रभु चाहो एक बार, नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। कर की रूपे पाई बो किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पद नाही स्मरण। तुमी तो दयाल प्रभु चाहो एक बार, नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। श्री ठाकुर महाशय ने स्वरूपाविष्ट दशा में श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए रह रह कर प्रार्थना की है। इस विशेष कलयुग में अति रहस्यमय श्री श्री राधा माधव की सेवा सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की ही करुणा का अवदान है। श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणाश्रय के बिना, उनकी करुणा के बिना श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा पाने का और उपाय नहीं।
तभी श्री ठाकुर महाशय इस पद्य में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे कृपामय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारी जय हो। तुम सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित हो। तुमने विश्व मानवों को श्री कृष्ण का ज्ञान करा या प्रेम देकर धन्य किया है, इसलिए तुम श्री कृष्ण चैतन्य हो। इस दीन अति दीन के चित्त में एक बिंदु प्रेम देकर, श्री राधा माधव की प्रेम सेवा देकर इसे धन्य करो। हा प्रभु नित्यानंद, नित्य या शाश्वत प्रेमानंद दान करने के लिए ही तुम्हारा करुणामय अवतार है। तुम्हारी करुणा को छोड़ श्री गौरांग चरण या श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा पाने का कोई उपाय नहीं। कृपा कर इस दीन जन की अभिलाषा पूरी करो। हा सीतापति श्री अद्वैत चंद्र, तुमने श्री गौर निताय को लाकर विश्ववासियों को ब्रज के उन्नत उज्जवल रस से युक्त मंजरी भाव का आस्वादन देकर धन्य या कृतार्थ किया है। अतएव तुम सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रहे हो। मुझ पर करुणा कर अपने द्वारा प्रचारित प्रेम रस की एक बूंद का आस्वादन देकर धन्य करो। हे गौर भक्त वृंद, तुम सब ब्रज के ही पार्षद हो। जग जन को ब्रज रस माधुरी आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु के साथ अवतीर्ण हुए हो। तुम सबकी जय हो। तुम लोग करुणा कर मेरा अभीष्ट सिद्ध करो। इसके पश्चात तीनों प्रभुओं और समस्त गौर पार्षदों के चरणों में निवेदन करते हैं। तुम सभी मिलकर अपने गुणों से करुणा कर मुझे धन्य करो। मैं अधम पतित हूँ, इसलिए घृणा कर मुझे त्यागना नहीं। मैं अधम पतित हूँ तो क्या, तुम सभी भी तो अधम तारण पतित पावन हो। यही भरोसा लेकर तुम्हारे श्री चरणों में शरण ली है। यदि श्रीमन महाप्रभु कहें कि मुझसे क्या चाहते हो, यह बताओ। इसका उत्तर देते हैं, ए तीन संसार माझे तुया पद सार, भाविया दिखीनु मने गति नहीं आर। हाँ प्रभु, तुमसे और दूसरे क्या वस्तु चाहूंगा। इस त्रिभुवन में तुम्हारे चरण ही तो सभी प्रार्थनाओं के सार हैं, प्राण वस्तु है। मैंने विचार कर देख लिया, तुम्हारे चरणों को छोड़ मेरी और कोई गति नहीं। प्रश्न हो सकता है, श्री ठाकुर महाशय श्री राधा कृष्ण की पाद पद्म सेवा की कामना करते हैं। ये बात प्रार्थना पदों में सर्वत्र ही सुस्पष्ट है। फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं कि गौर चरण ही उनकी एकमात्र काम्य वस्तु है। ब्रज लीला का ही परिशिष्ट है श्री गौर लीला। ब्रज के ठाकुर स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा की भावकांति अंगीकार कर राधा माधुरी आस्वादन के लिए ही गौर हुए और उन्होंने अपने आश्रित जनों को ब्रज के निगूढ़ रस के आस्वादन का सौभाग्य देकर धन्य किया है। श्री राधा कृष्ण के अनंत लीला प्रवाह का मूल उत्स ही गौर लीला है। श्री कृष्ण लीलामृत सार, तार शत शत धार, दश दिगे बहे जहाँ हैते, से चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय, मनोहंस चराहु कहाते। चैतन्य चरितामृत। इसलिए जैसे जैसे साधक का मन श्री गौर चरणों में एकांत भाव से निविष्ट होगा, उसी के अनुरूप उसके हृदय में श्री राधा पाद पद्म सुदाम्बु राशि उच्छलित होगी। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदित भक्ति कृत पुण्य राशि ही तथा तथोत स्पर्ति हृदय कस्मात राधा पदाम्बुज सुदाम्बु राशि। अतएव श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, मेरे हृदय में श्री गौर चरण प्राप्ति के लिए सतत खेद या आरती जगती है। मैं सर्वदा व्याकुल चित हो रोदन करता हूँ। से पद पाबार आशे देख उठे मन, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदन। भगवान के अभाव में हृदय की व्याकुलता या सुतीव्र आकुति ही प्रेम का अनुभव है। अभिष्ट वस्तु पाने के लिए
प्रेमिक के हृदय को महाव्याकुलता से अनुप्रमाणित करना ही प्रेम का कार्य है। यह प्रेम ही चरम उत्कर्ष पाकर महाभाव होता है। ये महाभाव एकमात्र गोपियों का हृदय ही जानता है। श्रीमद् भागवत में देखने में आता है कि रास रजनी में श्री कृष्ण हारा होकर गोपियों ने मालती, माधवी, आम्र, अशोक आदि विटपी बितान से श्री कृष्ण के विषय में पूछा है। महाव्याकुलता में वे तन्मय हो गई हैं, बाह्य जगत का ज्ञान तक खो बैठी। इन प्रेम पगलियों ने कहीं भी श्री कृष्ण की खोज न पाकर अंत में यमुना घाट पर व्याकुल भाव से श्री कृष्ण के लिए रोदन किया। उनका वही महाव्याकुलतामय रोदन रासलीला की मध्यमणि गोपी गीत नाम से प्रसिद्ध है। उस महाशोकोच्छ्वास की करुण ध्वनि आज भी नीरव निश्चित में यमुना पुलिन पर प्रेमिक साधक के हृदय तंत्री में झंकृत होती। आकाश वायुमंडल व्यापी यह विशाल आर्तनाद मानो सारे विश्व प्रकृति को अश्रु स्नान कर रहा है। उस करुण गोपी गीत झंकार का विश्राम नहीं। ये भक्त की परम आस्वाद्य है। करुण या व्याकुलतामय होने के कारण ही इतनी मधुर है। उसी गोपी भाव के साधक के चित्त में इष्ट के लिए यदि कुछ भी व्याकुलता या अभाव नहीं जगता तो उसकी साधना निष्प्राण लगती है। श्री रूप सनातन, रघुनाथ आदि गोस्वामी पादगण ने इसी वृंदावन में बैठकर कैसा अद्भुत व्याकुलतामय भजन किया है, उसका स्मरण करके भी साधक का चित्त व्याकुल हो उठता है। श्री ठाकुर महाशय उन लोगों के अशेष करुणा पात्र हैं, तभी गौर गोविंद के लिए उनका ऐसा व्याकुलतामय रोदन है। इसके पश्चात कहते हैं कि उपे पाइबो किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पद नाहिक स्मरण। हाय श्री गौर चरण कैसे प्राप्त करूंगा, कोई उपाय नहीं। यदि श्री गौर चरणों में निष्ठा होती तो श्री गौर की कृपा से अभिष्ट सिद्धि हो जाती, किंतु श्री गुरु प्रभु लोकनाथ का श्री चरण स्मरण नहीं कर पाता। हा प्रभु, हा गुरु, तुम कृपामय हो, अपने गुणों से करुणा कर एक बार दीन जन पर कृपा दृष्टिपात करो। इसके हृदय का अविद्या तिमिर नष्ट कर प्रकाशमय भक्ति राज्य में ले जाओ। तुम ही तो दयाल प्रभु, चाहो एक बार नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। श्री राधा रमनाय समर्पणम अस्तु। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना में आज हमने श्री गौर चरणों में, पंच तत्व में, षड गोस्वामी वृंद में, अपने आचार्य पाद लोकनाथ प्रभु के चरणों में विज्ञप्ति का आस्वादन किया। भक्ति की दो कड़ियां हमने सुनी। एक तो नित्य सिद्ध देह से सेवा की प्राप्ति, जो अति दुरूह है, अति दुर्लभ है, साध्य की अवधि है, और उसी के समांतर है उसकी विस्मृति होने पर, उसका अंतर्हित ध्यान होने पर उसके लिए प्राप्ति की व्याकुलता प्रार्थना, ये भी इक्वल भजन है। जैसे कहते हैं ना, नागरी दास धन्य है तेहू जे ब्रज रेणु उपासी। एक ब्रजवासी और एक ब्रज उपासी जो दूर रहकर ब्रज का स्मरण करते हैं, जो ब्रज के प्रति निष्ठ हैं, ब्रज प्राप्ति की इच्छा करते हैं, इस प्रकार जिनके चिंतन में ब्रज है, जिनके स्मरण में ब्रज है, जिनके जीवन में कामना ब्रज के वास की और ब्रज में भगवान के उस भजन की है, ऐसे जन भी ब्रजवासी ही हैं, वो भी इक्वली धन्य हैं। जैसे कई पदों में वो अपनी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। हा नंदेर करो किशोरी, श्री वृंदावन वास दीजियो, महल टहल नव कुंजन खोरी, बंसी बट तट केली करो नित, अवलोकहूँ वह सुंदर जोड़ी। आहा,
ललित किशोरी आस पुजावो, चूक माफ करो लखी निज ओरी। इस प्रकार जब जब वृंदावन सुधियावत, ये ब्रज से बाहर या ब्रज में ब्रज का भजन है, ये ब्रजवासी होने का, ब्रज उपासी होने का आस्वादन है। जब जब वृंदावन सुधियावत, हृदयाकाश विरह घन उमड़त, असुवन धार नयन भरी लावत, फड़क उठत प्रति रोम रोम, मन बौरात जिया अकुलावत। श्री ब्रज रज पावन पर सनहित, कल न पड़त पल युग समझावत। पड़्यो रहत तन जहां तहां पर, प्राण पखेरु कुंजन धावत। ललित विरहनी न जात कछु बस, अपने ही भाग्य धुनत पछतावत। अपने ही भाग्य धुनत पछतावत। जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। बंशी वट की यमुना तट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज की सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ये ब्रज का भजन है, ब्रज का आनंद है। भक्ति में बहुत ही अद्भुत सुविधा है। या रविदास जी आज के सत्संग में अनुभव करो, नोट करो, भजन में ही सुविधा है। जितनी सुविधा हम उम्मीद कर सकते हैं, जितनी सुविधा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा सुविधा भजन में है, भगवान के रस में है, जो एकमात्र रस है। संसार के रसों में कोई सुविधा नहीं है। जो जो जहां जहां है ना, उनसे पूछ कर देखो, वो सब यही कहेंगे आहा। लेकिन भजन में, भगवान के भजन में, कोई भगवान का भजन करता, उसका परिवार उसे नहीं जाने देता, तो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि उसके हृदय में विरह उत्पन्न होता है। एक गोपी को गिरिराज जी की पूजा में जाने के लिए कहा नहीं, उन्होंने कहा कि तुम घर रहो, घर का ख्याल रखो। अब उसने अपने विशेष ठाकुर जी के लिए माखन की लोनी काढ़ी थी, सार्वजनिक परिवार के लिए भी गिरिराज जी का भोग बना था। एक उसने अपनी प्राइवेट भी एक माखन की लोनी काढ़ी थी कि मैं गिरिराज जी को अपने हाथ से पवाऊंगी। लेकिन जब परिवार ने कह दिया कि तुमने नहीं जाना है, तब वो बड़ी व्याकुल हुई। तो जो लोग अभी पहुंचे थे, भगवान गिरिराज जी को प्रणाम कर रहे थे, भगवान ने मौका देखा, गिरिराज जी इतनी लंबी भुजा फैलाकर उसके पास पहुंच गए। उनका अरे जल्दी ला, जो तूने लोनी बनाई है वो मुझे दे दे। उनका मारे आप कहाँ से आए हो? उनका मैं गिरिराज हूँ। उनका अरे तुम इतने दूर से आए हो? उनका मुझे एक एक की लालसा का ख्याल रहता है। जो आए हैं उनकी भी लालसा से मैं पाऊंगा। मैं भावग्राही हूं, जिसका जो भाव है मैं उसे ही ग्रहण करता हूं। एक नास्तिक का अभिमान मैं खाता हूं और एक भावुक का भाव ग्रहण करता हूं। दो ही मेरी फीड है। भाव से अगर कोई मुझे कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम
उनका हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ देखो ना। उनका भगवान ने गीता जी में क्या कहा है? एक वो चीज है जो भगवान ने मांग कर खाई है। उनका भगवान ने बहुत कुछ मांगा है, लेकिन एक भगवान ने अपनी मतलब वशीभूत करने वाली फीड मांगी है, जिसके मैं वशीभूत होता हूं, अपनी आत्मा तक को बेच देता हूं। जितना भी मैंने सभी से लिया है, मांगा है, उसके बदले उनको क्या क्या दिया है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र तुलसी पत्र, फल जल, तोय मैंने जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब बताओ इसमें क्या असुविधा है? जो भी ऋतु का फल आए, सीताफल है, अभी अभी आया है, सेब है, पत्र तो है ही है तुलसी जी, और जल है ही है। भगवान कहते तुम मुझे ये अर्पण कर दो, मैं इसके बदले में तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणेते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भगवान अपनी आत्मा तक को बेच देते हैं रविदास जी। ऐसा शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। 56 पदार्थों में 3600 व्यंजनों में भी भगवान ने इस प्रकार की जो है वो रिएक्शन की बात नहीं करी है कि मैं अपने को बेच कर भी उसका ऋण चुकाता हूं, आत्मा तक को बेच देता हूं कि भैया तू मुझे जो चाहे मेरा उपयोग कर ले, मैं तेरा खरीदा हुआ दास हूं। उनका महाराज इसने क्या किया है? उनका इसने आपको 3600 व्यंजन निवेदन किए। उनका महाराज इसने पत्र पुष्प जो है वो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, तुलसी दल मात्रेण, उस महाराज गंगा जल में एक बड़े सुंदर पात्र में जल लेकर के उसमें तुलसी जी छोड़ करके मुझे कृष्ण कृष्ण कह करके निवेदन किया है। बस भगवान कहते मुझे तुलसी से अधिक कुछ प्रिय नहीं है। यहाँ तक कि 3600 व्यंजन भी बिना तुलसी के मैं ग्रहण नहीं करता, और अगर कोई केवल तुलसी ही मुझे निवेदन कर देता है तो उसके हाथों में बिक जाता हूं। अब बताओ भैया रविदास जी, विवाद कहाँ है? असुविधा कहाँ है? जब भगवान भाव में है, भावग्राही है, अगर जाने पर भी, मिलने पर भी चानूर मुष्टि को महाराज जो आलिंगन हुआ, जो प्रकृष्ट मेल हुआ, वो तो महाराज जी कहते हैं गोपी कृष्ण का नहीं हुआ, लेकिन रस का एक कण नहीं आया। क्यों? भाव नहीं है। नारद जी देख रहे थे, भगवान बड़े संकुचित हुए कि नारद तो मेरे से लड़ेगा। महाराज आपके साथ उन्होंने अब छाती से छाती रगड़ ली, आपके साथ उन्होंने महाराज ओंठ से ओंठ मिल गए, वक्ष से वक्ष मिल गया, जंघा से जंघा मिल गई, अब क्या रह गया? लेकिन इनको तो एक कण रस नहीं मिला। नारद जी ने कहा भगवान इनको वृंदावन भेजो। जब ये श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी, श्री श्री प्रगट श्री श्री पुंडरी गोस्वामी जी से, अन्य आचार्य जनों से आपकी भागवत जी को सुनेंगे, तब इनके हृदय में वो भाव उत्पन्न होगा। फिर इनको तुम आंख मात्र मार देना, ये प्रेम में आनंद में सरोवर हो जाएंगे। ये महाराज जी के वर्ड है। भाव को नहीं भूलिए, और अगर भाव है तो कहीं भी भगवान है। भाव के अभाव में भगवान कितनों को मिले हैं, रावण को मिले, कईयों को मिले, इसकी क्या चर्चा करें, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। प्रतिकूलेन मुक्ति मिली, भगवान के प्रतिकूल होने से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भक्ति तो उन्हीं को मिली जो दूर रहकर भी कृष्ण का श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण का नाम का जप करते हैं, श्री कृष्ण के प्रति जिनकी भाव है, श्रद्धा है, रुचि है, प्रीति है। इसलिए भक्ति से ज्यादा सुविधाजनक परम रस ऑल टाइम अवेलेबल
जितना चाहो प्राप्त, और जब तक चाहो किसी से किसी का कोई चीज गर्म तसीर की होती है, कोई ज्यादा ठंडी तसीर की होती है, किसी से एलर्जी होती है, किसी से कोई रिएक्शन होता है, लेकिन सभी रिएक्शनों से प्रूफ श्री भगवान का भजन, सब प्रकार की उपाधियों से प्रूफ। अगर हमारा भाग्य अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं अच्छा है तो उससे भी अच्छा है जब भजन करो तब। हरिदास ठाकुर में सारे माइनस हैं, चाहे वो जाति हो, चाहे उनका महाराज किसी प्रकार से कुछ भी हो, लेकिन वो सबसे बड़ी स्थिति को प्राप्त कर गए केवल भजन के द्वारा, केवल भजन की चिंतामणि के द्वारा। नमामि हरिदासं तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा नर्तया यो। तो इसी प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए, नरोत्तम जी को नित्य सिद्ध देह से प्राप्त होती है, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी को प्राप्त होती है विलाप कुसुमांजलि में। तथापि जब उसका विराम होता है, वो अगर उसकी अंतर्हित होती है सेवा, तो वो विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, रुदन करते हैं, आर्त होते हैं। उनका ये भगवान का रुलाना जो है ना, ये नहीं जचा। भगवान को चाहिए कि हमेशा ही भगवान भक्त की इच्छा से उसकी सेवा को ग्रहण करें, उसे हंसता हंसता ही रहने दें, उसे रुलाया ना करें। उनका आपका शादी हुई है, उनका हाँ, उनका आबादी, उनका हाँ मेरा छोटा बच्चा है, उनका आप उसे दूध कब देती हो, जब वो हंसता है। उनका नहीं नहीं नहीं, मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने कहा है कि बच्चे को दूध तब देना है जब वो रोए। रविदास जी, आपने अपने दोते को, आपके तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही हैं समझी, उनसे पूछो कि बच्चे के स्वस्थ रहने का रहस्य क्या है। बेटी को बताया होगा उन्होंने कि बच्चे के स्वस्थ रहने का रहस्य एक ही है, उसे दूध तब दो जब वो रोए। रोए का मतलब है उसे भूख लगे, वरना मैया जो ज्यादा लाड करती हैं वो बिना रोए ही दूध देती है, और बच्चे के मुख से जो है ना वो झाग निकलती रहती है, बच्चे को वायु हो जाती है, उसका पेट फूल जाता है, फिर उसे जो है ना वो पिपटल की बूंदे देते हैं कि इसमें वायु हो गई है। लेकिन श्री श्री डॉक्टर मनचंदा जी ने हमें बताया था कि भैया बच्चा जब तक रोए नहीं तो दूध नहीं देना, बिना भूख के कुछ भी खाना जो है ये विकार पैदा करता है। एक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि बिना तीव्र भूख के खाने की आदत छोड़ दो, अगर जीवन में लंबा और स्वस्थ रहना चाहते हो, जीवन लंबा जीना चाहते हो, स्वस्थ जीना चाहते हो, तो भूख के मारे ये जो रुदन है बच्चे का, ये शुरू से ही उसे उसका प्रमाण देता है कि अगर इस समय दूध का समय हो गया और ये रोने लगा है तो इसे भूख लगी है, इसे दूध देना चाहिए। बिना उसकी पीठ को मले हुए उसको दूध पहुंच जाएगा। इसी प्रकार भगवान अपना रस नहीं देते, अपनी सेवा नहीं देते बिना भूख के। अगर हमें मिल जाएगी तो हम कहेंगे चलो ये तो मिल गई है, अब कोई अपनी सेवा कर लें, संसार का चिंतन कर लें, थोड़ा सा महाराज न्यूज़पेपर देख लें, थोड़ा सा टीवी देख लें, ये तो हो ही गया है। नहीं 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 नहीं। एक व्हाट्सएप पर बड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था कि हम भगवान से ही आए हैं, भगवान के ही चरणों में थे, उन्हीं की सेवा में थे, तो फिर हम भगवान से इस संसार में आ गए और किस प्रकार जो है वो ड्रामा कर रहे हैं, किस प्रकार जो है वो नाच रहे हैं, माया के द्वारा नचाए जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, तो हम दोबारा सेवा में जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। उनका नहीं 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 नहीं, अब भगवान ने नियम कठोर कर दिए हैं। रविदास जी, सुनने वाली बात है। अब अगर भगवान हमें दोबारा सेवा में स्वीकार करेंगे तो हमारे लौटने की संभावना खत्म होने पर ही करेंगे। पहले भगवान ने हम पर विश्वास कर लिया
हमें अपना जानकर हमको स्वतंत्रता से उन्होंने कहा सेवा में रहना चाहते हो रहो, धाम में रहना चाहते रहो, मेरे संग साक्षात्कार में रहना चाहते हो रहो। लेकिन जब जीव ने कहा नहीं महाराज ये संसार भी तो बड़ा आकर्षक है, कितना महाराज इसमें कितने सुख है, कितना पदार्थ है, कितना आनंद है, इतनी दुनिया संसार में है, इतने जीव संसार में है, कोई आना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, तो यहाँ भी तो सुख है। आपने हमें बस ये कह रखा है कि दुखालय अनित्यम सुखम। ये महाराज हमें थोड़ा सा मौका दो प्रभु जी, हम आपके चरणों में संसार में जाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा देख लो भैया, तुम उसके उतार चढ़ाव को, दुख सुख की ये सब विषमताओं को, बड़े दुखी हो जाओगे और फिर ये एंडलेस दुख है, प्रारब्ध लेकर तुम्हें निम्न योनियों में जाना पड़ सकता। उनका नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई बुद्धू थोड़ी हैं, हम कोई पागल हैं, हम तो बस संसार का सुख भोगेंगे और आपका भजन करेंगे। भगवान ने कहा सुख में मेरा भजन नहीं होता, देवता मेरा भजन नहीं करते, उन्हें मालूम है कि मैं ही ईश्वर हूं। वो विपत्ति में केवल विपत्ति की निवृत्ति के लिए मेरे पास आते हैं और कहते हैं महाराज विपत्ति निवृत्ति के साथ आपका भजन करेंगे, लेकिन विपत्ति की निवृत्ति होने पर पुनः मुझे भूल जाते हैं। उनका नहीं महाराज वो चलो बच्चे उनसे गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा देख लो ऐसा होगा। उनका नहीं महाराज एक बार विश्वास करके देखो। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, रविदास जी। भगवान ने कहा अच्छा तेरी जब जिद है तो बिना जिद के तू मानेगा नहीं। तो जीव को महाराज सेवा से मन चुरा कर फरलो मार के जीव संसार में आ गए। ये शब्द लिखे हैं प्रभुपाद जी। सेवा से जी चुरा कर अपना सेवा कराने के लिए, अपने को सुखी करने के लिए, अपनी सेवा कराने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए, अपनी नई इंद्रियों की सेवा करने के लिए वो संसार में आ गया और यहाँ आकर उसको माया ने पकड़ लिया। अब घर से कोई निकलेगी लड़की तो क्या होगा, वो एंटी सोशल एलिमेंट के हाथ में ही पड़ेगी। तो माया के हाथ में हम पड़ गए। ये भागवत जी के एकादश के द्वितीय अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने कहा है भयम द्वितीया विनिवेशता स्यादिशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आभयेतम भक्तैकयेशम गुरुदेव बतात्मा। भयम द्वितीया विनिवेशता स्यादिशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो माया उसे पकड़ लेती है, फिर उसे खूब नाचने चाहती है, खूब दंडित करती है। जब उसकी महाराज हाहाकार उसकी सांस फूलने लगती है, तब कहीं जाकर किसी जीव को भगवान कृपा करके दोबारा सत्संग में भेज देते हैं। बुद्ध आप जेतम भक्तैकयेशम गुरुदेव तात्मा। वो गुरु चरण आश्रय में, श्री शास्त्र के आश्रय में कहीं दोबारा अपने घर लौटने का योग प्राप्त करता है। लेकिन अब कंडीशन बदल जाती है। अब अति कठिन जब तक नाम जप करते करते, उसकी गिनती करते करते उसकी उंगलियां की पोरे घिस नहीं जाती है ना। ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि जब नाम जप करते करते उंगली की पोरे, उंगलियां घिस जाए ना, गिनती करते करते केवल हथेली रह जाए, तो तब कहीं जाकर कोई चेतना बनती है, कोई भाव की स्थिति बनती है। अब भगवान ने कंडीशन बड़ी कठिन कर दी है, क्योंकि ये जीव को दोबारा संसार ना याद आए, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि अब आप डरो मत कि अब भगवान की सेवा में जाओगे तो तुम दोबारा संसार में आओगे, क्योंकि अब जो है ना वो वीजा बड़ा मुश्किल मिलता है। मिलने के बाद भी फिर महाराज बिछुड़ता है, फिर जीव के भीतर विरह होता है, इतना विरह होता है कि उसको दोबारा सुधि नहीं रहती है कि संसार भी कोई चीज है। अस्तु तो श्री माता नहीं देती दूध, माता से बड़ा कौन हो सकता है बच्चे का, जिसके आश्रय में वो संसार में आ गया। अननोन होने पर भी किस जाति में जाएगा, किस कुल में जाएगा, किस
परंपरा में जाएगा, लेकिन एक विश्वास से आ गया कि वहां उसे माता मिलेगी। कुकरी भी इसी विश्वास में आ गई कि उसे माता मिलेगी। कोई भी जीव इसीलिए आ गया कि उसे माता मिलेगी और माता ही उसका सब प्रकार से पोषण करेगी। इसी प्रकार लेकिन वो भी माता बिना रोए अगर भोजन देती है, दूध देती है, तो उसे बीमार ही करती है। उसे बिना रोए, भूख के लिए रोए बिना, माता को पता चल जाता अब इसकी फीड का समय हो गया, 3 घंटे हो गए, अब तो 4 घंटे हो गए हैं, ये रो रहा है तो दूध के लिए रो रहा है। तब उसे जब दूध देगी तो पिपटल की ड्रॉप्स नहीं देनी पड़ेंगी। इसी प्रकार भगवान भी बिना रुदन के, बिना आरती के किसी को प्राप्त नहीं होते सेवा के रूप में। इसलिए नरोत्तम प्रभु कहते हैं कि महाराज, हे श्री मन महाप्रभु, हे गौर हरि, हे पंच तत्व, निंदंतम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीप प्रसून छविम प्रोर्गवीकृत्य भुदयम हरिहरि उच्चैः वदन्तम भूः नृत्यंतम निंदंतम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीव पुरुषून छविम प्रोर्गवीकृत्य भुदयम हरिहरि उच्चैः वदन्तम मुहुः निर्झर्चयैः सिंचन्तम उर्वीतलम गायन्तम निज पार्षदैः परिवृतम श्री गौरचंद्रम नमः। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर को इस समय महाप्रभु जी की तीर्थराज प्रयाग की छवि स्मरण हो रही है, जब महाप्रभु उत्तोलित बाहु होकर अपने नेत्रों से पार्षदों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। उनके नेत्रों की जलधारा से भूमि जो है वो सिंचित हो रही है, उस भाव के पुष्पों का उसमें प्रकाश हो रहा है, रस की उसमें खेती हो रही है। निंदंतम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीप प्रसून छविम, ऐसी प्रकृति की सुंदरता कभी हो नहीं सकती जो महाप्रभु जी के सात्विक भावों से दर्शन को प्राप्त हो रही है। निंदंतम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीप प्रसून छविम प्रोर्गवीकृत्य भुदयम हरिहरि उच्चैः वदन्तम मुहुः निर्झर्चयैः सिंचन्तम उर्वीतलम गायन्तम निज पार्षदैः परिवृतम श्री गौरचंद्रम नमः। उस दर्शन को करते हुए, जो दर्शन श्री प्रबोधानंद जी को प्राप्त हुए, जिसका दर्शन आज श्री नरोत्तम जी को हो रहा है, नरोत्तम जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जन जन को अपनी इस उज्जवल उन्नत भक्ति का दान कर रहे हो, सबको मंजरी भाव का दान कर रहे हो। ऐसे महावदान्य, नमो महावदान्याय गौर प्रेम कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरत्विषे नमः। प्रभु मुझ पर भी कृपा करो, मुझ पर भी कृपा करो। अगर आप ये कहो तुम तो पतित जन हो, तुम तो सब प्रकार से अधम हो, तुम तो सब प्रकार से नीच हो, तो उनका प्रभु मैं अगर पतित हूं, पतिताधम हूं, मैं मानता हूं कि मैं कतई आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन आप भी तो पतित पावन हो। प्रभु आपको पतित चाहिए, आपका रॉ मटेरियल तो मैं ही हूं, हम पतित ही आपका रॉ मटेरियल है। बिना हमारे पतित होने के, बिना हमारे अधम होने के आप किसका उद्धार करोगे? इसलिए हे प्रभु आप हमारी उपेक्षा ना करो। अगर आप हमारी उपेक्षा कर देंगे तो पतित पावन सार्थक नाम कैसे होगा? किशोरी जी कैसे आप पर कृपा करेंगी? हम ही के कारण कृपा होगी। इसलिए हम पतितों को त्यागो मत, हम पतितों की सब प्रकार से उपेक्षा ना करो। ये आपके लिए भी अनुकूल है और हमारे लिए भी अनुकूल है। भगवान ने कहो वाह, तुम्हें अच्छा स्मरण कराया कि मैं पतित पावन तभी रहूंगा ना जब पतित आते रहेंगे, पतितों का मैं उद्धार करूंगा। तो हे प्रभु मेरा उद्धार करो, सब पर कृपा करो, शुरू मेरे से करो। क्योंकि जब आप पतितों का उद्धार करेंगे तो सबसे बड़ा जो पतित है उसे प्रेफरेंस दोगे, और मैं पतितों का हूं तो पतित पुरातन कहिए। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं मत तुल्यो नास्ति पापात्मा।
नापराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। जय हो। आज रविदास जी स्वर्ण भी अपनी जाति को वो शेड्यूल कास्ट लिखवा कर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी मिलती नहीं है। इसी प्रकार ये जो शेड्यूल कास्ट का मतलब दैन्य है भक्ति में। स्वर्ण जाति वाले भी अपना कास्ट बदलवा रहे हैं, छोटी जाति के नीच जाति के लिखवा रहे हैं, नीच अपने को कहलवा रहे हैं, नौकरी तो मिले। इसी प्रकार कहिए मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन। यहां भी नौकरी नहीं मिलती, वहां भी नहीं मिलती है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का मतलब दैन्य है, दैन्य है, दैन्य है। अस्तु। तो श्री श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना। उनका आप पहले राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते थे, अब श्री गौर हरि के लिए कर रहे हो। उनका श्री आपने रघुनाथ दास जी की मना शिक्षा नहीं सुनी। श्री रघुनाथ दास जी ने अपने मन को जो कुछ भी बताया है, समझाया है, सुनाया है, वो अति महत्वपूर्ण है। 55 नरोत्तम प्रार्थना, ये पॉसिबली 49th है। ये प्रार्थना के बाद प्रेम भक्ति चंद्रिका और उसके बाद हम पुनः मना शिक्षा श्री दास गोस्वामी जी का चिंतन करेंगे। फिर अगर कोई स्थिति बनी, कोई बना अंतरंग सत्संग का परिवेश, तो विलाप कुसुमांजलि का गान भी करेंगे। अगर इन द मीन टाइम सबका ब्रजवास हो गया, राधा कुंड वास हो गया, तो वहां पर करेंगे। तो यहाँ उसमें श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, शची सूनु नंदीश्वर पति सुतत्वे स्मरो। शची सोनू, जो शची के सोनू पुत्र हैं, लाल हैं श्रीमन महाप्रभु, शची सोनू नंदीश्वर पति सुतत्वे स्मरो। नंदीश्वर पति श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन के जो सुत हैं श्री राधा रमन, उनको स्मरण करो। ये शची सोनू कोई नहीं है, ये नंदनंदन ही है। शची सोनू नंदीश्वर पति, जो नंद महाराज हैं, नंदीश्वर पति सुतत्वे, उनके जो पुत्र श्री नंदनंदन है, उनका उसी वत स्मरण करो। ये गौर हरि कोई नहीं है, ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है। ब्रजेंद्र नंदन जई शची सुत हईल सही, इस प्रकार स्मरण करो गौर हरि। क्योंकि देखो भक्ति में संचारी भाव होते हैं, होते तो ये व्यभिचारी हैं। लगता तो ये व्यभिचार है कि कभी गौर हरि के चरणों में, कभी राधा कृष्ण के चरणों में, अरे भैया तुम्हारी निष्ठा कहाँ है, ये तो व्यभिचार है। उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करें जब हमें राधा रमन में गौर हरि दिखते हैं, गौर हरि में राधा रमन दिखते हैं। कल रविदास जी आपने भी सुना कि जब हमारे को भजन में निद्रा आने लगती है, आलस्य आने लगता है, तो लास्य के लिए हम क्या करते हैं। आप सभी बताओ कि जब आपको आलस आने लगता है, नियम शिथिल होने लगता है, तो उसमें नाम बीच में से स्लिप होने लगता है, उसमें भूलने लगता है, मंत्र ऐसे ही यंत्रवत चलता है, तो क्या करते हो। उनका कहते हैं, हाँ गौरांग जय हो। एक विदेश से संदेश आया है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको मानसिक बीमारी है, जिनकी सोच मध्यम हो गई है, जो उदास रहते हैं, जो टेंस रहते हैं, जो सब प्रकार से ग्रीव्ड हैं, उनको गैया जी को गले लगाना चाहिए, गैया से प्रेम करना चाहिए, गैया के पास रहना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ऐसी ऊर्जा है जो उनके मन को, शरीर को इतना सफूर्जित कर देगी कि उसको जो भी कमी है ठीक हो जाएगी। विदेश में इसके लिए, क्योंकि गौशाला बहुत दूर दूर हैं, लोग जाते हैं, पेमेंट करते हैं और गैया की सेवा करते हैं।
ये प्रमाणित हो चुका है। कई कंट्रीज के नाम दिए जहां पर 200 से कितने पैसे लिए जाते हैं गैया का सेवा करने के। हमारे यहाँ पीठ पर गैया है, जियालाल जी देसी गैया का सेवन करते हैं, मूत्र अपने ऊपर लेते हैं और गोबर में मिले हुए चने के दाने खाते हैं और भजन करते हुए प्रेम में रोते हैं। देखो आज की तारीख में गैया मैया की जय। भगवान ने गैया चराकर, भगवान ने माखन चुराकर हमें कहा भैया खाने की चीजें तो है माखन और सेवा की चीज है गैया, ना कि डॉगी। गैया की सेवा नहीं करेंगे तो डॉगी तो घर में रखेंगे ही, क्योंकि हमें बताया गया है डॉगी घर में रखने से पैसा आएगा और हमें पैसा चाहिए। उनका गैया को रखने से क्या आएगा, उनका पैसा भी आएगा, सद्बुद्धि भी आएगी, सभी देवता आएंगे और उनके बीच में लक्ष्मी नारायण भी आएंगे। एक हमारे वो वैष्णव है, परिचय में है, वो क्या करते हैं दिवाली में गोबर से लेप करके ना स्थान का, उसमें लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। जय हो। एक व्यक्ति था, वो 2000 के नोट को ही सामने रखकर कहता लक्ष्मी माता, ठीक है। तो कोई गोबर में लक्ष्मी जी को देखे वो भी ठीक है, 2000 के नोट में देखे वो भी ठीक है। तो ये जो ऊर्जा हमारी कम हो रही है, हमारी मानसिक टेंशन से सोच मध्यम हो रही है, हमारी बैटरी डाउन हो रही है, बैटरी आज के व्यवहारों को झेल नहीं पा रही है, तो उसके लिए अपने को चार्ज करें। और वो चार्ज होता है गैया को कंठ लगाने से, गैया के उस गर्दन की झालर को सहलाने से। 3 घंटे अगर हम कर लें तो हम निश्चित दोबारा चार्ज हो जाएंगे। डिप्रेशन की कोई इलाज नहीं है। कितने सबसे ज्यादा गोलियां दवाइयां डिप्रेशन की बिकती हैं, जबकि डॉक्टर कहता है कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन से ठीक नहीं होता जब तक कि डिप्रेशन का कारण ठीक नहीं होता। जिस कारण डिप्रेशन है, मेरे को पैसा नहीं है, पैसा खो गया, वो पैसा जब तक नहीं मिलेगा मैं नहीं ठीक होने वाला हूं। या डिप्रेशन बीमारी भी है, दोनों तरफ से इसको ठीक करने वाली गैया का सेवन है। गैया की उसको हृदय से लगाकर गैया को प्यार करने से, उसकी ऊर्जा को प्राप्त करने से है। यहाँ तक लिखा है कि 1 मीटर तक गैया के पास अगर रहे तो उसकी ऊर्जा हमारे में ट्रांसमिट हो जाती है। जय हो हिंदुस्तान की संस्कृति, गोपाल की जय हो। हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। शेष महेश दिनेश सुरेश, गणेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रटे, पचिहारे थके तो पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी
छाछ पे नाच नचावे। योगिया ध्यान धरे जिनका, तपसी तन गारी के खाक रमावे। स्वर्ग मृत्यु पाताल में जाको, नाम लिए ते सभी सिरुनावे। हा ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गुंज गरे सिर मोर पखा, चाल गयंद सिमो मन भावे। ये सांवरो नंद कुमार सबे, ब्रज मंडल में ब्रजराज कहावे। साजे समाज सकल सिर ताज की, लाज की बात कही नहीं आवे। ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। काहू को माखन चाख गयो, काहू को दूध दही ढरकायो। काहू के चीर ले कदम्ब चढ़्यो, काहू को गुंज छरा छहरायो। कह रस खान ब्रज में धूम मची है, जानिए राज इनके घर आयो। चलोरी पूछे यशोमती से, तेने छोरा जायो के लुटेरा मंगायो। तेने छोरा जायो के लुटेरा मंगायो। महाप्रभु जी से प्रार्थना। देखो आजकल जगराते का समय है, नवरात्रे हैं। आप भगवती के जगरात्रे में जाएं, जगराते में जाएं तो क्या करें? कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आपकी भक्ति व्यभिचारी होने पर भी संचारी हो जाएगी। रविदास जी आज का प्रसाद। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गणेश जी की वंदना, सूर्य की वंदना। वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। श्री प्रयाग जी से प्रेम मूर्ति भरत जी ने मांगा, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत कहा ना करई कुकर्मो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ौ अनुग्रह तोरे। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। ऐसी याचना श्री प्रेम मूर्ति भरत जी की है। तो व्यभिचारी जो है कर्म, वो संचारी हो जाता है जब याचना भक्ति की होती है। आज से हम एक ही बात सीख लें, चाहे पंडित जी को जिमाएं, विप्र जिमाएं दें बहुदाना, चाहे कुछ शुभ काम करें, उससे एक ही चीज की याचना करें कि हे प्रभु हमारी आपके चरणों में रति मति हो, हम आपके चरणारविंद में हमारा मन लगे, हम आपके चरणारविंद की सेवा को प्राप्त करें। हे प्रभु हमारा भजन चले, चाहे किसी से भी मांगो। अरे आप किससे मांग रहे हो? उनका हम तो भगवान से मांग रहे हैं। कहो ये भगवान नहीं है। राधा रमन लाल जी की जय। रविदास जी कल एक मेरी किसी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा भगवान तो सर्वत्र है उनका, मुझे तो आप में दिखते हैं। वो तो तुम तो चुप ही करवा देते हो यार। उन्होंने फोन ही बंद कर दिया। मैंने कहा महाराज मैंने गलत कहा है क्या? उनका गलत तुम नहीं कह रहे हो। सवै अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए।
श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु जी।